अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुर्तज़ा अवान और वेलकम करता हूं आप सबको गार्डनिंग एंड क्राफ्ट चैनल में। फ्रेंड्स, विंटर सीज़न की बात हो और उसके अंदर विंटर फ्लावर्स की बात ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो आज हम अपनी डिस्कशन जिस बारे करेंगे वो भी विंटर फ्लावर की सीडलिंग है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी सीडलिंग के पास। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़े बाउल के अंदर मैंने स्टॉक की जो है सीडलिंग की है। स्टॉक जिसे 10 वीक प्लांट भी कहते हैं। और ये मैंने बहुत छोटे इसके सीड होते हैं, बिल्कुल टाइनी सीड्स थे इसके, जिससे मैंने इन्हें ग्रो किया था। और इसने काफ़ी टाइम ले लिया था ग्रो होते। लेकिन जब जैसे थोड़े बड़े हुए, यानी जैसे इस पोजीशन के ऊपर ये सीडलिंग आई थी, तो मैंने इन्हें सेपरेट करके इस पॉट के अंदर लगा दिया था। और अब ये काफ़ी अच्छे जो है ना वो प्लांट चल रहे हैं। इसके साथ जो है वो यहाँ पर मैंने इस बास्केट के अंदर भी, और ये वाला जो पॉट है ये हैंगिंग पॉट था बेसिकली। 6 to 5 इंच का ये जो ना एक हैंगिंग पॉट था। तो इसके अंदर मैंने हेलिक्यूरेज़म की जो है सीडलिंग की है। अभी आप देखें कि ये सीडलिंग तकरीबन इतनी थी जब मैंने शिफ्ट की थी, ये वाली सीडलिंग भी। तो इस केस वाली सीडलिंग अब देखें कितना बड़ा इसका रिज़ल्ट, अच्छा खूबसूरत रिज़ल्ट आया है। और इसके लीव्स भी कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत ऐसे प्लास्टिक टाइप इसके बिल्कुल जो है वो लीव्स हैं। तो इसके ऊपर फ्लावर्स भी जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं। और ये बिल्कुल इतनी सीडलिंग थी, ठीक है। इसके साथ जो है यहाँ पर बास्केट के अंदर जो है वो पोम्पोनेट रेड डेज़ी है। ये रेड डेज़ी की एक जो है वो स्पेशल वैरायटी है, जिसके ऊपर बहुत बड़े फ्लावर्स आते हैं और बिल्कुल फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा पोम्पोनेट टाइप जो है ना इसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। तो ये वाले जितने कप्स हैं, ये 3-4 कप्स हैं। और ये वाली जो बास्केट है इसके अंदर सारी रेड डेज़ी है। ये बास्केट आप देख सकते हैं, ये भी 3 to 4 इंचज़ है बस अपनी जो है ना वो हाइट में। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी छोटे प्लांट होते हैं तो इसके लिए इतनी ये जो बास्केट इनफ है। इनके अलावा ये 7 प्लास्टिक कप्स हैं कुछ, और इन प्लास्टिक कप्स के अंदर मैंने कलेंशियो की जो है ना वो सीड्स लगाए थे। ये कलेंशियो के बहुत ज़्यादा बेबीज़ थे जो कि मैंने सो कर दिए थे बिल्कुल कोको पीट के अंदर और कुछ पीट मोस के अंदर। तो अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जब थोड़े बड़े हो गए, थोड़े ग्रो होने लग पड़े, ये आप देख सकते हैं ये सारे कलेंशियो के बेबीज़ थे। और अब ये बड़े हो रहे थे, देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 1 इंच इन हाइट हो गए हैं। तो मैंने इन्हें जो है ना प्लास्टिक कप्स के अंदर जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए सारे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाली बड़ी फ्रूट बास्केट है मेरे पास, जो कि तकरीबन 6 to 7 इंचज़ हाइट के अंदर थी। और इसके अंदर मैंने पॉलीथीन बैग लगा के अपनी होली हॉक की जो मैंने सीडिंग यहाँ पर शिफ्ट की है। यहाँ पर भी होली हॉक है। इन दोनों जो है वो पेंट की बास्केट्स हैं, ये बेसिकली पेंट के जो होते हैं डिब्बे। तो उनके अंदर भी मैंने सॉइल और उसका पोटिंग मिक्सचर अच्छा बना के, एक वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए चाहिए, तो इसको मैंने लगा दी यहाँ पर सीडलिंग। ये भी काफ़ी अच्छी जो है ना ग्रो हो रही है। तो इसकी जो है वैसे तो हाइट प्लांट की काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 7 to 8 फीट हो जाती है अगर ग्राउंड के अंदर हो। लेकिन मैंने क्योंकि इसको बास्केट्स के अंदर लगाया है तो इसकी ग्रोथ तो कम होगी, इतनी हाइट नहीं होगी, लेकिन ये फ्लावर फिर भी अच्छे देगा। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 6 या 7 की जो बास्केट्स पड़ी हैं, इन सब के अंदर मैंने डहलिया की सीडलिंग की थी। और ये आप देख सकते हैं कि डहलिया ने जो अब अपनी साइड ब्रांचेस भी निकालना शुरू कर दी हैं और डहलिया बहुत अच्छा जो है ना चल रहा है। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हुई है मेरे पास। तकरीबन 2 to 3 वीक्स के अंदर इसकी ग्रोथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है। बहुत छोटी सीडलिंग थी इसकी, बहुत छोटी मैंने सीडलिंग इसकी शिफ्ट की थी इन जो है वो प्लास्टिक बास्केट्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये साल्विया की है कुछ सीडलिंग मैंने लगाई हुई, ये देखें। ये भी 2 फ्रूटेसन में बास्केट्स हैं साथ साथ जो कि पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर भी मैंने सारा साल्विया के प्लांट लगाए हैं और साल्विया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसके इवन अगर आप मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पे बर्ड्स भी आ गए हैं, ये देखिए। यहाँ पर फ्लावर्स की जो है ना वो स्टॉक बनना शुरू हो गई है। तो बहुत जल्दी इनके ऊपर जो है ना वो फ्लावर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, जो कि तकरीबन अप्रैल टू मई तक जो है वो साल्विया के फ्लावर्स चलते रहते हैं। इनके साथ एक यहाँ पर फ्रूट बास्केट है जिसके अंदर मैंने पॉलीथीन लगाया है, और एक यहाँ पर ये वाला बॉक्स है, और एक बोतल को मैंने कट किया है। इनके अंदर मैंने सारा कोसमोस लगाई है, कोसमोस। फ्रेंड्स, ये कोसमोस की जो सीडलिंग है ये सबसे ईजी टू ग्रो और सब। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।